करक में मंदिर जलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का मौलवी शरीफ और उसके गैंग से पैसे रिकवर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इन लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे ये दोबारा यही काम करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, मंदिर जलाए जाने का इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थीं। मतरूका वक्फ अमलाक की जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एहतसाब अदालतों को एक माह में फाल करने का हुक्म। एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कराची की एहतसाब अदालत को लाखड़ा पावर प्लांट केस का फैसला रवा माह करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ारत कानून को एडहॉक इज़्म पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी छूट दे दी गई। शोहदाए मस्जिद के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कराची में फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सड़क 4.9 किलोमीटर तवील है। पीडीएम कल बन्नू में मैदान सजाएगी, तैयारियां तेज। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार, फैसल कुंडी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बहावलपुर में रैली के बाद दीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ मुकदमात। साबिक वजीर तालीम बलीगुर रहमान, साबिक सेनेटर सऊद मजीद, साबिक वजीर मलिक इकबाल चन्नड़ के खिलाफ भी पर्चे कट गए। कोरोना एसओपी साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने केएमसी की जमीनों को लीज पर देने पर पाबंदी लगा दी। बल्दिया उस्मा के लीज केसेस को रोकने का हुक्म। सियासी जमातों के गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन का केस। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग रिपोर्ट जमा कराने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 15 दिन की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त को बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासा जात केस नाकाबिल समाप्त करार। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह पर गड़ी खुदा बख्श में कुरान खानी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। कराची समेत कई जगह पर केक भी काटे गए। लाहौर हाईकोर्ट ने अंडे महंगे करने की पोल्ट्री फार्म मालिकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत को नोटिस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, अंडा पहले ही महंगा मिल रहा है, मजीद महंगा करके गरीब आवाम को इस खुराक से भी महरूम कर दें। हुकूमत को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीरियों के यौमे हक़े खुद इरादियत पर पाकिस्तान भर में रैलीज। डेरा बुक्ती में फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, मसला कश्मीर टॉक शोज सोशल मीडिया से हल नहीं होगा। खींचातानी खत्म करके वर्दी, अदालत, पार्लिमान वालों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक सुल्तान नजीर की मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द। रिश्तेदारों ने मुकाबला जाली करार दे दिया। कहते हैं सुल्तान गारमेंट्स की दुकान पर काम करता था। सऊदी अरब, अमारात, बहरीन और मिस्र का कतर से 3 साल तनाज़ा खत्म। सऊदी अरब ने कतर पर तिजारत, सफर और सफारती पाबंदियां खत्म कर दी। आज खलीजी सरबराही इजलास में मोहम्मद बिन सलमान और कतरी अमीर मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे।
पाकिस्तान का खलीज में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। बर्तानिया में कल से लॉकडाउन का ऐलान, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बोरिस जॉनसन ने आने वाले चंद हफ्ते सख्त तरीन करार दे दिए। स्कॉटलैंड में भी लोगों को घरों में रहने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर 200 पाउंड जुर्माना होगा। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की घन गरज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद में नशेबी इलाके पानी पानी। आरिफवाला, खारिया, नौशहरा, विरका, शकरगढ़ समेत कई शहरों में भी बारिश। पेशावर, मर्दान, खैबर एजेंसी और दीगर इलाके भी भीग गए। मरी गलियात में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कराची का मौसम भी सर्द, कम से कम पारा 8.5 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर, 60 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली बंद। तरक्याती कामों की वजह से भी 50 से जायद फीडर्स रखे गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना, फैसलाबाद में भी 120 फीडर्स बंद। सर्दी बढ़ते ही गैस भी गायब। कराची में साइट एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, शाह फैसल मलीर और औरंगी में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। सिंध में दूसरे रोज भी सीएनजी स्टेशंस बंद। लाहौर में गंदगी के ढेर, बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कचरा कुंडी में बदल गया। गलाजत से भरे नारे हुकूमती कारकर्दगी बयान कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, तामीर और तरक्की के मेमार शहबाज शरीफ को सलाम। सुप्रीम कोर्ट में 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तायनात करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने 30 नई एहतसाब अदालतें 1 माह में फाल करने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, बताएगा क्या कहना है इस पर अदालत का? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून जो है वो मुस्तकिल ना होने पर बरहमी का इजहार किया है और नोटिस भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया गया है कि सेक्रेटरी कानून जो है उन्हें मुस्तकिल तैनात किया जाए और वजारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता, ये कहना था चीफ जस्टिस का। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस्तफसार भी किया है कि एहतसाब अदालतें जो है उनके कयाम को क्यों लटकाया जा रहा है, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत खजाना एस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी हो चुकी है और 11 जनवरी से अमले की जो भर्तियां हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा साफ अदालतें आप क्या कर रही हैं। लाखड़ा पावर कोल जो केस था उसका फैसला इसी माह जो है ट्रायल कोर्ट को करने का अदालत ने हुक्म दिया है, तो पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की गई और केस की समाअत जो है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। हुकूमत ने पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने वजीर दाखिला को हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने वालों के लिए कोई रुकावटें ना लगाई जाएं। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया है और जराये के मुताबिक वजीर आजम ने वजीर दाखिला को हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने वालों के लिए कोई रुकावटें ना लगाई जाएं। हुकूमत ने पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चले कि पीडीएम की जानिब से बाकायदा ये ऐलान किया गया था कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और इस हवाले से अब हुकूमत का फैसला भी सामने आया है और वजीर आजम इमरान खान ने खुद वजीर दाखिला को ये हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने से ना रोका जाए। बनू में पीडीएम मुजाहरा जलसे में तब्दील, मरकजी स्टेज तैयार है। पंडाल में 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गई हैं। कल जलसे से मौलाना फजल रहमान समेत दीगर पीडीएम रहनुमा खिताब करेंगे।
तो बनू में पीडीएम मुजाहिरा जलसे में तब्दील हो चुका है और मरकजी स्टेज तैयार कर लिया गया है। पंडाल में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और कल के जलसे से मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर पीडीएम रहनुमा खिताब करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंच सकी?